नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप सभी बिहार दरोगा अभ्यर्थियों को होली की बधाई। दोस्तों, हमारी टीम का भगवान से यही प्रार्थना है, अगला वर्ष आपका जीवन रंगीन हो, आप होली में न जा सके, कहीं होली के हुड़दंग को रोकने के लिए आपकी ड्यूटी लगी हो। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज आप सोच रहे हैं कि हम दरोगा बने, अगले साल आप सोचे कि आपको होली में छुट्टी कैसे मिलेगी, क्योंकि आपकी ड्यूटी होली में लगी होगी। जीवन में सफलता के लिए कड़ा संघर्ष आवश्यक होता है। आप लोग संघर्ष करें, मेहनत करें ताकि आप सफल हो सके। आज हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा में 85% से ज्यादा अंक कैसे लाए, और यह असंभव नहीं है। मैंने अपनी आंखों से औसत दर्जे के छात्रों को, कई छात्रों को 85% से ज्यादा अंक लाते हुए देखा है। बस एक फर्क था उनमें कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और लगातार परिश्रम की थी, इसलिए उनको 85% से ज्यादा अंक मिला है। आप भी ला सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत में आप 85% से ज्यादा अंक ला सकते हैं। बस जरूरत है कि सही प्लानिंग हो। सही प्लानिंग होगी तो उतनी ही मेहनत में, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत में आपको 85% से ज्यादा अंक मिलेंगे। बस लापरवाही नहीं करना है। लापरवाही करने से क्या होता है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बॉर्डर पे आके अटक जाते हैं, कटअप के आसपास जाके फंस जाते हैं। उनके साथ समस्या क्या होती है कि वो पूरे पीटी के रिजल्ट तक यही सोचते रहते हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, कटअप कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि तैयारी ऐसी रखिए कि आपको पीटी में सोचना न पड़े कि पीटी पास करेंगे या ना करेंगे। 85% से ज्यादा अंक लाने का प्रयास करें। हमेशा तैयारी 100% का करें और 85% से ज्यादा अंक लाए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम बात करेंगे 85% से ज्यादा अंक लाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने तैयारी शुरू की होगी तो आपने बिहार दरोगा का सिलेबस जरूर देखा होगा और परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसका पैटर्न भी देखा होगा। सिलेबस और पैटर्न अलग है, तो आपने पैटर्न देखा होगा। आपने देखा होगा कि करंट अफेयर और हिस्ट्री से 42 से 45% सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब कि 45% सवाल तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट से ही पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको इस दोनों सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए। दोस्तों, याद रख लीजिए, बिहार दरोगा की परीक्षा में वही सफल हो सकते हैं जिनका हिस्ट्री और करंट अफेयर में जबरदस्त कमांड है और अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की है। ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में भी कमांड होना जरूरी है। कहीं भी आप कमजोर रहेंगे तो बिहार दरोगा का कटअप इतना ज्यादा जाता है कि आप असफल हो जाएंगे। तो सब सब्जेक्ट में, सब विषय में आपका कमांड होना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर और हिस्ट्री में आप एक भी गलती करने की स्थिति में ना हो, तभी आप सफल हो सकते हैं। कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, मान लीजिए कि 2023 के अगस्त में दरोगा का पीटी होने जा रहा है, मान लीजिए, तो आप करंट अफेयर 2022 के अगस्त से शुरू करें। 2022 के अगस्त से ही करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगस्त 2023 में परीक्षा हो रही है, करंट अफेयर पढ़ने में सबसे जरूरी है कि आप मानक मैगजीन का प्रयोग करें, आप पढ़ें। हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं, मेरी बातों में आपको अंतर नहीं दिखेगा। जो हम बोल रहे हैं वो हमारे अनुभव पर आधारित है। आज से 8 साल पहले हम नौकरी में आ चुके हैं और अच्छी नौकरी में है। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारा एग्जाम हमने फेल किया है, बहुत सारा एग्जाम में पीटी की परीक्षा पास की है, बहुत में मेंस में फेल हुए, बहुत में इंटरव्यू में फेल हुए। फाइनल 3-4 जगह सिलेक्शन हुआ, जहां एक जगह हम अब नौकरी कर रहे हैं। 8 साल नौकरी की हो गई है, पूरा अनुभव है और तब से लेकर आज तक पढ़ने और पढ़ाने में हम लगे हुए हैं। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, नौकरी भी करते हैं। तो मेरा अनुभव है और हमेशा हम क्वेश्चन के लेवल को देखते रहते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर की हिंदी माध्यम में सबसे अच्छी मैगजीन है। अगस्त से प्रतियोगिता दर्पण ले ले और पढ़ना शुरू करें। आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त से प्रतियोगिता दर्पण मांग के उसका फोटो स्टेट करा ले। बिहार के भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में बिहार को फोकस नहीं किया जाता है, तो
तो बिहार से कोई निकलने वाली मैगजीन को ले लीजिए, करेंट अफेयर की मैगजीन, उसको भी पढ़िए ताकि बिहार से संबंधित करेंट अफेयर का सवाल भी बन जाए। और दोस्तों अच्छा यह होगा कि आप नोट्स बनाकर पढ़ें। नोट्स बनाकर पढ़ने में करेंट अफेयर में कन्फ्यूजन नहीं होता है। करेंट अफेयर ऐसा विषय है, आसान तो होता है लेकिन उसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। आप पता चला एसबीआई का चेयरमैन याद कर रखे हैं, 2 महीना बाद बदल गया, तो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो नोट्स बना के पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप नोट्स बना लीजिए, करेंट अफेयर की तैयारी निश्चित हो जाएगी। आप समझ गए होंगे करेंट अफेयर की तैयारी हम कैसे करें। तो आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री। दोस्तों हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें उसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। सबसे ज्यादा सवाल आधुनिक भारत से पूछा जाता है, उसके बाद प्राचीन भारत से। मध्यकालीन भारत से कम सवाल पूछे जाते हैं। इतिहास की तैयारी करने के लिए लुसेंट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि लुसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम दिया गया है। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा अगर आप लुसेंट से तैयारी करते हैं। तो लुसेंट के साथ साथ आप किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स जरूर रखें। जो भी कोचिंग संस्थान आपके आसपास उपलब्ध है, अच्छा कोचिंग संस्थान हो, उसका मतलब फैकल्टी अच्छा हो, सिलेबस पे काम किया हो, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। किसी एक कोचिंग संस्थान का इतिहास का नोट्स ले लीजिए और लुसेंट को मिला के पढ़िए। ज्यादा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक नोट्स को 10 बार पढ़िए, 10 नोट्स को एक बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप प्राचीन भारत को भी पढ़िए और उसके बाद मध्यकालीन भारत को। आप सफल होना चाहते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास पे जबरदस्त कमांड होना चाहिए। खासकर आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे तो रटने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष, किस कांग्रेस सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पास हुआ, उस समय लिखे जाने वाले प्रसिद्ध पुस्तक, पत्रिका, उपाधियां, इस सब से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। इतिहास पढ़ने वाले को एक बात और देखते हैं, डेट रटने में ज्यादा समय बिता देते हैं। पूरे एग्जाम का पेपर देख लीजिए, एक भी डेट नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा तो जो फेमस डेट है वो पूछा जाता है, वो आपको याद ही रहता है। तो कम से कम डेट याद करें, वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, उसमें समय बर्बाद न करें। अब बात करते हैं भूगोल। भूगोल से अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है दरोगा के परीक्षा में। भूगोल को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल की तुलना में भारत के भूगोल से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। आप भारत के भूगोल पढ़ने के लिए किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले सकते हैं और लुसेंट को साथ में रखिए। उसके अलावा 2 बुक है जो आपको पढ़नी होगी, 11th 12th की ज्योग्राफी, NCERT, उसको जरूर पढ़े। आप बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका हम सार संग्रह खरीद चुके हैं। दोस्तों जब NCERT आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो उसका सार संग्रह क्यों पढ़ना है, NCERT क्यों नहीं पढ़ लेंगे। उसके अलावा आपके टेबल पे ऑक्सफोर्ड एटलस रहना बहुत जरूरी है। आपके रूम में भारत का पॉलिटिकल मैप और बिहार का पॉलिटिकल मैप जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज्योग्राफी का आपको मैप का सहारा जरूर लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। आगे बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी इतना आसान नहीं कि बिना पढ़े हुए आप सवाल का जवाब दे दें। तो भारतीय राज्य व्यवस्था लुसेंट में बहुत अच्छा दिया गया है। उसके अलावा किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लें। आप जब भारतीय राज्य व्यवस्था का तैयारी करेंगे तो कुछ संशोधन है या आर्टिकल है, उसको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से लिखें। जैसे मान लीजिए कि अष्टम अनुसूची में जो भाषाओं को शामिल किया गया है, अलग अलग संशोधन करने पड़े हैं, तो उसको एक जगह व्यवस्थित कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन न हो। जो प्रसिद्ध आर्टिकल है जिसकी चर्चा हमेशा होती है, उसको अलग से लिख के रटना जरूरी है भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी के लिए। अगली बात करते हैं साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं और कुछ सवाल साइंस टेक्स्ट से भी रहता है। दोस्तों साइंस में जो सवाल होता है वो ज्यादातर याद करने वाला होता है। जैसे विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस चीज की खोज किसने की थी। साइंस को सही से पढ़े, खासकर वे छात्र जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो हिस्ट्री के बाद साइंस पढ़े, ताकि साइंस का सवाल आप बना सके और अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। आगे बात करते हैं बिहार विशेष के बारे में। दोस्तों बिहार विशेष से भी सवाल पूछा जा रहा है, खासकर बिहार के पॉलिटिकल मैप से, और उसके अलावा बिहार की जनसंख्या से सवाल पूछा जाता है। तो इसको भी आपको अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए भी किसी कोचिंग संस्थान का
सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा विवास पनोरमा की एक बुक आती है, बिहार स्पेशल, इलाहाबाद से निकलती है, वह भी काफी महत्वपूर्ण बुक है। आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, इसमें ज्यादातर जो डेटा है वो परिवर्तन होता रहता है, हर साल परिवर्तित हो जाता है बजट पास होने के बाद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल सवाल होते हैं, दूसरा करेंट अफेयर आधारित। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण मासिक मैगजीन पढ़ते हैं, करेंट अफेयर जो आधारित सवाल होते हैं उसको बनाने में आप सहज महसूस करते हैं, आराम से बना लेते हैं। ट्रेडिशनल सवाल के लिए आप लुसेंट का सहारा ले सकते हैं, उसके अलावा किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स का सहारा जरूर लें। आगे बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा में मैथ और रीजनिंग से 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक एक नंबर पर हम लोगों को मेहनत करना है, इसलिए RS अग्रवाल की एक पुस्तक आती है संख्यात्मक अभियोगिता, उसके 3 से 4 चैप्टर बना लें, जैसे प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, इस सब चैप्टर को बना लें, प्रैक्टिस कर लें। अगर समान कैलकुलेशन आपको आता है तो और कैलकुलेशन करने की क्षमता है तो बिना पढ़े हुए भी सवाल बना सकते हैं। रीजनिंग में 3-4 चैप्टर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। मैथ और रीजनिंग का विद्वान बनने के चक्कर में नहीं लगा रहना है, नहीं तो आपको क्या होगा कि दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कम हो जाएगी, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह दोस्तों हम अक्सर चर्चा करते रहेंगे कि कैसे तैयारी करें ताकि आप में पॉजिटिव एनर्जी बना रहे और आप अपने पथ पे अग्रसर रहे और गति को प्राप्त करते रहे, पथ से भटके नहीं। हमारी कोशिश है कि आप सफलता प्राप्त करें और इस सफलता में हमारी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।